तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी वातावरण में, जहां एक छोटा बच्चा सत्या और एक नन्ही लड़की बुलबुल की बाल विवाह की रस्म हो रही होती है। विदाई के बाद जब बुलबुल पालकी में बैठकर जा रही होती है तो अचानक से घबराकर उठ जाती है। उसकी माँ के बिना कहीं भी ना रहने की आदत के कारण वह डरी हुई महसूस कर रही थी। सत्या उसे शांत करने के लिए एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है, एक खतरनाक चुड़ैल की कहानी जो जंगलों में शिकार करती है। जब वे हवेली पहुंचते हैं तो रात को सुहाग रात का माहौल बनता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। महेंद्र, जो मानसिक रूप से तो विकसित नहीं हुआ है और बच्चों की तरह व्यवहार करता है, वहां आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद इंद्रनील, जिसे सभी ठाकुर दादा कहते हैं, वह भी वहां आते हैं। यह पता चलता है कि बुलबुल की शादी असल में ठाकुर दादा से हुई है, न कि सत्या से। सत्या तो केवल उसका देवर है। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। सत्या, जो पिछले 5 साल से लंदन में था, अब वापस अपनी हवेली पर लौट रहा है। रास्ते में तांगे वाला डरते डरते उस हवेली की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इलाके में चुड़ैल की अफवाहें फैली हुई हैं। सत्या इन अफवाहों को मजाक समझता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में वह चुड़ैल दिखती है। हालांकि वह उसे देख नहीं पाता है और सुरक्षित हवेली पहुंच जाता है। सुबह होते ही सत्या बुलबुल से मिलने जाता है। बुलबुल, जो अब एक तेज और कॉन्फिडेंट महिला बन चुकी थी। दोनों अपने बचपन के दिन याद करने लगते हैं, जब वे एक साथ बेफिक्र होकर समय बिताते थे। लेकिन अब हवेली और इलाके में कुछ ऐसा बदल चुका था जो बेहद डरावना और रहस्यमय था। सत्या और बुलबुल के बीच बातचीत से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बचपन में सत्या अक्सर बुलबुल को डरावनी कहानियां सुनाया करता था, जो अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। जब सत्या हवेली में आता है तो उसे पता चलता है कि महेंद्र दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर वह तुरंत अपनी छोटी भाभी विनोदिनी दीदी से मिलने जाता है। हवेली की बड़ी बहू बुलबुल अब घर के मुख्य मालकिन बन चुकी थी। छोटी भाभी, जो हवेली से थोड़ी दूरी पर रहती है, सत्या को बताती है कि महेंद्र बाबू की मौत का कारण चुड़ैल है। हालांकि बुलबुल इस पर एक अलग ही कहानी पेश करती है। वह सत्या को बताती है कि महेंद्र बाबू को किसी जानवर ने मारा था, और इसे बताते हुए वह अजीब तरीके से हंसती है। सत्या को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। बुलबुल और सत्या इस बात पर चर्चा करते हैं कि महेंद्र बाबू को असल में किसने मारा होगा। बुलबुल कहती है कि शायद चुड़ैल ही इसका कारण है, लेकिन सत्या इसे नहीं मानता। उसे लगता है कि यह केवल एक अंधविश्वास है। सत्या इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद कुछ कदम उठाने का फैसला करता है। अपने कुछ साथियों के साथ वह उस फेमस चुड़ैल को ढूंढने और मारने के लिए हंटिंग पर जाने का निर्णय लेता है। लेकिन इससे पहले वह बुलबुल से मिलता है, क्योंकि उसके मन में बुलबुल के अजीब व्यवहार और बातों को लेकर कई सवाल उठ रहे होते हैं। क्या यह सच में चुड़ैल का काम है, या फिर इस हवेली में किसी और तरह का रहस्य छिपा है? सत्या जब बुलबुल से मिलने जाता है तो वहाँ वह सुदीप नाम के एक आदमी से मिलता है। सुदीप बुलबुल के पास बैठा था और उसके पैर दबा रहा था। यह देखकर सत्या को बहुत बुरा लगता है। जब वह बुलबुल से पूछता है कि यह आदमी कौन है, तो बुलबुल जवाब देती है कि यह उसका पर्सनल डॉक्टर है। सुदीप के जाने के बाद सत्या बुलबुल से बात करता है और कहता है कि ऐसी हरकतें उन पर अच्छी नहीं लगती। सत्या को शक होने लगता है कि बुलबुल और सुदीप के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद सत्या अपने कुछ लोगों के साथ जंगल की तरफ निकलता है। मास्टर जी भी उनके साथ थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक चुड़ैल मास्टर जी को घसीट कर ले जाती है और एक पेड़ पर टांग कर मार देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन सत्या को अब भी यकीन नहीं होता कि यह किसी चुड़ैल का काम है। उसे लगता है कि यह शायद किसी इंसान ने किया है। अगले दिन सत्या फिर से बुलबुल के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि छोटी बहू हवेली छोड़कर बाहर क्यों रहती है। वह छोटी बहू को वापस हवेली में बुला लेता है और यही रहने के लिए कहता है। हालांकि बुलबुल छोटी बहू के साथ ठीक से बात नहीं करती और बार बार उसका मजाक बनाती है। इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी हुई है, जिसे सत्या अब जानने की कोशिश करने वाला है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सत्या बाहर घूम रहा था, बुलबुल बेचैनी से उससे मिलने के लिए दौड़ती है। रास्ते में छोटी बहू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बुलबुल कहती है कि वह बाद में बात करेगी और तेजी से सत्या की तरफ उससे मिलने के लिए चली जाती है। यह देखकर छोटी बहू समझ जाती है कि बुलबुल सत्या को पसंद करती है। वर्तमान में सत्या छोटी बहू से सुदीप के बारे में पूछता है। छोटी बहू बताती है कि सुदीप का यहाँ अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन वह हवेली में नहीं रहती, इसलिए पूरी जानकारी नहीं है। तभी बुलबुल चाय लेकर आती है और छोटी बहू तुरंत चुप हो जाती है। बुलबुल उनसे पूछती है कि वे क्या बातें कर रहे थे, लेकिन छोटी बहू कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि वह बुलबुल से डरती है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है और सब खुश हैं। तभी छोटी बहू ठाकुर दादा से कहती है कि उसने सत्या के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। यह सुनकर बुलबुल के होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है।
वह इस बात से काफी परेशान दिखती है। रात को बुलबुल ठाकुर दादा से इस बारे में बात करने का फैसला करती है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। इस घटनाक्रम के बाद ठाकुर दादा पूरी तरह समझ जाते हैं कि बुलबुल के दिल में सत्या के लिए गहरे जज्बात हैं। अगले दिन बुलबुल और सत्या को एक साथ देखकर उनका शक पक्का हो जाता है। बुलबुल सत्या से पूछती है कि क्या वह शादी करना चाहेगा, और तब सत्या कहता है कि वह शादी नहीं करेगा और जबरदस्ती करने पर भाग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ छोटी बहू ठाकुर दादा के कान भरने में लगी रहती है। उसकी बातों का असर साफ दिखाई देता है, क्योंकि ठाकुर दादा सत्या से कहते हैं कि उसकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी। सत्या तो लंदन जाने को लेकर उत्साहित होता है, लेकिन बुलबुल इस फैसले से आहत होती है। सत्या जब बाहर निकलता है, बुलबुल उसे रोकते हुए पूछती है, अब मैं किससे बात करूंगी, किसके साथ खेलूंगी, तुम्हारे बिना यहाँ रहना असंभव है। बुलबुल की भावनाएं और आंसू देखकर सत्या चुप हो जाता है, लेकिन यह सब ठाकुर दादा ऊपर से देख रहे होते हैं। उनका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और उसी रात वह बुलबुल को कोलकाता ले जाने का फैसला करते हैं। वह यह तय कर लेते हैं कि बुलबुल और सत्या के बीच बढ़ते रिश्ते को खत्म करना होगा। इसके लिए वह सत्या का पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ताकि उसे किसी तरह किसी दूसरे जगह भेज सके। और यह कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। इस सीन के बाद कहानी और अधिक भावनात्मक और जटिल हो जाती है। बुलबुल की हालत और उसके जीवन में हुए अत्याचारों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था और किसी से न डरने वाली महिला बन चुकी थी। सत्या जो लंदन से वापस आया है, बुलबुल को सुदीप के साथ देखकर परेशान हो जाता है। सत्या जब बुलबुल से सुदीप के बारे में पूछता है तो बुलबुल उसे नजरअंदाज कर देती है। तुम मेरे जीवन के हर फैसले को सही गलत ठहराने वाले कौन हो। यह सुनकर सत्या चुप हो जाता है, लेकिन उसके भीतर एक गुस्सा और असहजता बढ़ने लगती है। लेकिन वो बुलबुल की एक भी बात नहीं मान रहा था। तब बुलबुल से कहती कि सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि उनके बीच कोई चक्कर नहीं है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक का एक दिन याद करती है जब उसके पैर की हालत गंभीर थी। तब यहाँ पर महेंद्र उसके पास आता है और उसके साथ बुरी तरह से इंटीमेट होता है। और जब उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं तो महेंद्र यहाँ से भाग जाता है अपनी लुगाई के पास। और जब सुदीप अगले दिन फिर से उसके पैर का इलाज करने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसके पैर की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और वह समझ जाता है कि उसके साथ कोई इंटीमेट हुआ है। लेकिन बुलबुल उससे कहते कि अपना इलाज करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ बुलबुल की चोटिल अवस्था में भी उसने अपने हालात से लड़ने का फैसला किया था। ठाकुर दादा के जाने के बाद वह पूरी हवेली की जिम्मेदारी संभालने लगती है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। सुदीप जो केवल उसका डॉक्टर था, उसके संघर्षों का गवाह बना और उसकी मदद करता रहा। बुलबुल ने अपनी स्थिति से समझौता करना सीख लिया, लेकिन उसका दिल सत्या की यादों से बंधा रहा। सत्या की नजर में बुलबुल और सुदीप का रिश्ता गलत लगता है। वह बुलबुल से सीधे तौर पर सवाल करता है कि क्या तुमने मुझे पूरी तरह से भुला दिया? क्या यही तुम्हारा नया जीवन है? बुलबुल उसकी बातों पर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद जो मैंने सहा उसे समझने की कोशिश करो। सुदीप मेरा सहारा है, लेकिन मेरी कहानी तुमसे जुड़ी है। यह बातचीत सत्या को और अधिक उलझन में डाल देती है। वह सुदीप के खिलाफ एक नफरत पाल लेता है, लेकिन असल में सुदीप और बुलबुल का रिश्ता केवल सहानुभूति और दोस्ती का था। सत्या को हवेली में अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। उसे बुलबुल के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। एक रात वह इन आवाजों का पीछा करता है और देखता है कि बुलबुल एक बड़ी सी किताब पढ़ रही है और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई हैं। सत्या यह देखकर डर जाता है और पूछता है कि यह सब क्या है। बुलबुल उसकी तरफ देखती है और कहती है कि यह सिर्फ किताब नहीं, मेरी कहानी का वो हिस्सा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया। अब कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर आती है, जहां बुलबुल के अतीत और सत्या के वर्तमान के बीच का सच धीरे धीरे उजागर होने लगता है। बुलबुल, जिसने अपनी यातनाओं को सहा और खुद को एक नई मजबूत इंसान में बदल लिया, असल में धीरे धीरे एक नई वास्तविकता में ढल रही थी। महेंद्र द्वारा की गई क्रूरता और ठाकुर दादा के द्वारा की गई बेरहमी ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके पैर की गंभीर चोटें और महेंद्र के दुर्व्यवहार ने उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। सुदीप को अब समझ आ गया था कि बुलबुल के पैरों की अजीब स्थिति और उसके व्यवहार के पीछे का सच कुछ और ही है। जब उसने देखा कि बुलबुल अपने पैर को उल्टा करने की कोशिश करती है, तो उसे एहसास होता कि बुलबुल ने अपने दर्द और गुस्से को एक चुड़ैल के रूप में व्यक्त करना शुरू कर दिया है। यह उसकी आत्मा का विद्रोह था, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ। सत्या, जो अब तक बुलबुल को दोषी मान रहा था, चुड़ैल को सामने देखकर चौंक जाता है।
वह जंगल में भागता है, लेकिन सुदीप वहीं खड़ा रहकर सच्चाई को देखता है। वह जानता है कि बुलबुल जो कर रही है वह बदले की भावना से है। वह केवल उन्हीं लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने उसे या किसी और महिला को। सुदीप बुलबुल से आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम्हें खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो सहा वो किसी और को सहने नहीं दोगी। ये सही है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। बुलबुल सिर्फ उसे देखती है और जवाब नहीं देती। सत्या जंगल में डर और गुस्से से भरा हुआ बुलबुल से मिलने के लिए हवेली लौटता है। जब वह बुलबुल से सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो बुलबुल कहती है, सत्या, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान था, लेकिन मेरे लिए हर दर्द, हर आंसू, हर घाव ने मुझे यह बना दिया। सत्या उसकी बातें सुनकर सदमे में है। अब वह समझता है कि चुड़ैल की कहानी जो वह बचपन में सुनाता था, अब वह बुलबुल की सच्चाई बन चुकी है। सत्या, बुलबुल और सुदीप एक आखिरी बार आमने सामने होते हैं। बुलबुल अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि मैंने केवल उन्हें मारा जिन्होंने मुझे और दूसरी महिलाओं को नर्क में धकेला। सत्या उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुलबुल उसे शांत करते हुए कहती है, यह मेरी लड़ाई है सत्या, तुम्हें अब इस हवेली में मेरी जगह संभालनी होगी। फिल्म का अंत बुलबुल के एक आखिरी कदम के साथ होता है, जहां वह खुद को पूर्ण रूप से चुड़ैल मान लेती है और जंगल में गायब हो जाती है। सत्या और सुदीप के चेहरों पर गिल्टी और दर्द की छाया टूट जाती है। सत्या और सुदीप के बीच का टकराव आगजनी का कारण बनता है। आग की लपटें जंगल को घेर लेती हैं और बुलबुल उसमें समा जाती है, लेकिन आग में जलने के बाद भी बुलबुल पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह एक अलौकिक शक्ति के रूप में हवेली में लौटती है, अपनी पीड़ा और बदले की भावना के साथ। ठाकुर दादा का सामना बुलबुल की आत्मा से होता है, जो उनके हर किए गए जुर्म का हिसाब मांगती है। सत्या, जो सच्चाई समझ चुका है, अपराध बोध के साथ लंदन लौट जाता है। यह जानता है कि उसके परिवार ने बुलबुल के साथ गलत किया। यह फिल्म सामाजिक बुराइयों, बाल विवाह, महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय पर एक कड़ा प्रहार करती है। बुलबुल का किरदार दर्शाता है कि अत्याचार का अंत कैसे असहनीय गुस्से और बदले की भावना में हो सकता है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और कैसे महिलाओं को न्याय और समानता दी जाए। सो हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी सजेशन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।